तो भाई तीज के व्रत के बाद उठी थी सुबह 3 बजे, तीज का व्रत खोला, पूजा वगैरह की, 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट किया। उसके बाद सुबह के दैनिक कार्यों से, घर की चीज़ों से निपटा के गणेश चतुर्थी के लिए सारी तैयारी करके हम सब रेडी होके पहुंच गए थे बप्पा को लेने। आज था गणेश चतुर्थी का दिन और होता है बप्पा का आगमन। और इस बार के जो गणपति थे ना, बहुत स्पेशल थे, इसलिए क्योंकि जब हम इनको बुक करने गए थे तो मेरी बेटी ने पसंद किए थे अपनी पसंद के बाल गणेश, और वो खुद ही इनको अपनी गोद में बैठा के लाई थी। तो इतने सुंदर बाल गणेश की छवि देख के कि आपका भी मन मोह जाएगा। वैसे तो मेरा इंस्टाग्राम हैक हो जाने की वजह से मैं बहुत अपसेट थी, बहुत 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 अपसेट, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद इंस्टाग्राम की टीम रिकवरी दे दे मुझे। आप सब भी दुआ करिएगा और बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। शायद विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति आए हैं और मेरा इंस्टाग्राम वापस मुझे दिला के ही जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी थी रूबी बाजपेयी रेसिपीज़ ऑफिशियल, जिसमें 70,000 के करीब फॉलोअर्स थे, 908 रेसिपीज़ थी, वो हैक हो गया है। और बट अभी हैकर की इस रीच से आउट हो गया है क्योंकि उसको रिकवर कर लिया गया है इंस्टाग्राम की साइट से। तो जल्द ही मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा और वापस मैं आप सबके साथ जुड़ूंगी। और बप्पा का आगमन हो और उनके प्रिय मोदक ना बनाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं बहुत ही अच्छे से मोदक। 3 ही इंग्रेडिएंट लिए हैं, काजू लिए हैं, मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब पाउडर शुगर ली है। आप पूरे साबुत काजू भी ले सकते हैं या काजू की कनी आती है ना टुकड़े वाले, वो भी यहाँ पे चल जाएंगे। अल्टीमेटली हमको इनको पीसना ही है। तो बस काजू को क्या करना है, हम यहाँ पे मिक्सर में डाल देंगे, मतलब हमको इनको ब्लेंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर इनका रेडी करना है। पल्स मोड पे थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, बिल्कुल फाइन रेडी हो जाता है। आप कंटिन्यूअसली चलाएंगे तो हल्का सा ऑयल रिलीज होता है तो गीला हो जाता है। अब देखिए काजू को पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा करीब 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क ऐड किया है। एक बार और इसको पल्स मोड पे 10 सेकंड चलाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी कढ़ाई में लिया था, उसी में इस मिक्सचर को पूरा डाल देंगे। बहुत ही अच्छे और स्मूथ काजू कतली फ्लेवर के आपके मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। वैसे इस सीक्रेट चीज़ के पीछे भी एक राज होता है। मोदक पता है क्यों खाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, बप्पा को प्रिय क्यों हैं, उसके पीछे एक कहानी है। फिर कभी आपको इत्मीनान से सुनाऊंगी। देवी अनुसुईया की कहानी है। जिन लोगों को वो स्टोरी पता है मुझे कमेंट में बताइएगा कि बप्पा को मोदक का भोग क्यों लगाया जाता है और उनको क्यों पसंद होते हैं। और बप्पा को ना वैसे स्पेशली लगाया जाता है कोकोनट, नारियल के मोदक का भोग। और देखिए जब तक ये तला छोड़ देगा, मिक्सचर डालने के बाद तुरंत मिल्क पाउडर डाल दिया था और उसी के साथ साथ चीनी का पाउडर, और लगातार इसको चलाते चलाते इसने बिल्कुल तला छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया और उसके बाद इस तरीके के मार्केट में मोल्ड आते हैं मोदक के, यानी कि साँचे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, 15-20 रुपए के मिल जाते हैं आराम से। तो ये ले लेंगे और जब ठंडा हो जाए ना तभी बनाइए। अब काजू कतली मोदक बना रही थी तो चांदी का वर्क ना लगे, ऐसा तो होगा नहीं ना, बिल्कुल परफेक्ट लुक आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़े से चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया है। ऑप्शनल है, हो तो कर ले, ना हो तो कोई बात नहीं। बप्पा भाव देखते हैं, चांदी का वर्क नहीं देखते। आपके घर में कोई भी चीज़ होना, आप प्रेम स्वरूप खिलाएंगे तो वो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। घर में बना दाल चावल का भी भोग लगाएंगे ना तो बप्पा वो भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। अलग अलग चीज़ों के पकवानों के लिए नहीं आते हैं। वो धरती पे 11 दिन ना विघ्नों को हरने के लिए उनको भेजा जाता है महादेव और पार्वती के द्वारा। तो देखिए मैंने यहाँ मोदक का भोग लगा दिया था और मेरे बाल गणेश के भी दर्शन करिए और प्रे करिएगा मुझे मेरा अकाउंट जल्दी ही मिल जाए।